हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th का बिहार बोर्ड सब्जेक्ट एसएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चंस है। यह आपके एग्ज़ाम 2025 के आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और यह आपका वीडियो का पार्ट 4 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने। ये बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में 1917 में हुआ था। रूस में। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस में कृषक दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ? तो रूस में कृषक दास्ता 1861 में समाप्त हुआ था। 1861 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई। 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दोनों भी आप याद रखिएगा साथ में। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक मैजिनी है। यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। मैजिनी ने 1831 में। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क अपनाया था। जर्मनी के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है जो स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ा था और यह जर्मनी का एक नेता हिटलर था जो जर्मनी का ही था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। 1818 में। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जर्मनी में। निधन हुआ था 1883 में। और निधन लंदन में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय यह पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय। यह 1878 में पारित हुआ था। 1878 में। और ये रद्द हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राजधानी मुंबई। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है। महानदी पर। बांध का नाम हो गया हीराकुंड। हीराकुंड बांध किस स्टेट में है? तो ये आपका ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी कहते हैं उसको। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। कांवर झील किस जिला में है? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में है। कांवर झील आपका गोखूर झील के अंतर्गत आता है, जो बेगूसराय जिले में है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील आपका वुलर झील है, और ये वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर वुलर झील पूछेगा तो ये आपका पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर। चिल्का झील पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील आपका ओडिशा में है। लोनार झील पूछेगा तो वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है लोनार झील। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में। अब बात की जाए कि कटाई कब होती है रबी फसल की, तो कटाई अप्रैल जून में होती है। अप्रैल जून। रबी फसल में मुख्य फसलों के नाम हो जाएंगे आपका मुख्य फसल गेहूं, जौ, मटर, ये सारे आपके रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा पतन आपका मुंबई है। मुंबई। पतन को ही बंदरगाह कहते हैं, तो मुंबई बंदरगाह है। ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ये है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है टोटल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 से हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय से। लॉर्ड डलहौजी के समय। ये पहली बार जो ट्रेन थी बम्बई से थाने चली थी, और ये जो दूरी तय की थी 34 किलोमीटर का दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है आपका। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना। ये आपका बना था 2 जून को 2014 को। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ था। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को
मताधिकार कहाँ प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ? विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड के महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, न्यूजीलैंड, और इनको 1893 में प्राप्त हुआ था वयस्क मताधिकार न्यूजीलैंड के महिलाओं को। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, ज्यादातर सबका 5 वर्ष है। राज्यसभा का आपका 6 वर्ष है, विधान परिषद का 6 वर्ष है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप वोट या मतदान कर सकते हैं, 18 वर्ष। लेकिन पहले जो था 1989 से पहले, 1989 से पहले जो व्यक्ति 21 वर्ष के थे वही, उन्हीं को मतदान देने का अधिकार था। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 से। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान सरपंच होता है। ये कुछ आपके 10th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख करके इसे कॉपी में जरूर नोट कर ले, और हमारे चैनल पर ऐसे ही दोस्तों और गाइस बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।